क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का? इस शहर का जो विकास पिछले 6 सालों में यहाँ पर रुका है और जिस तरीके से ऋषिकेश की प्राथमिकताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जिस तरीके से पिछली जो चुनाव था इसमें जो मेयर ने योजनाएं दी वो विधायक जी ने काट दी, जो मंत्री ने कहा उसको मेयर ने नहीं होने दिया। तो इस आपसी द्वंद्व में जो ऋषिकेश का जो नुकसान हुआ, जो यहाँ पर जो विकास कार्य होने चाहिए थे, जो यहाँ की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी, उन पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं किया। और आज ये पूरा ऋषिकेश अपने आप को इन पिछले 6 सालों में इस 3 इंजन की सरकार में अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। लगातार बीजेपी कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ विकास होगा, लेकिन यहाँ तो विकास के नाम पे जीरो हो रहा है। तो ये तो जनता को समझना होगा, यही बात तो लोगों को समझानी है कि ये 3 इंजन का दम भरने वाले अपने आप में केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, मेयर भाजपा की, तो आखिर ये ऋषिकेश के साथ फिर ये छलावा हुआ कैसे? तो इसी बात को समझाने के लिए आज जब ये मेयर के चुनाव आए हैं, तो क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोगों के हितों से जुड़ा हुआ चुनाव है, ये भाजपा या कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी या राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है सड़कों का, नालियों का, उन विकास योजनाओं का, ये बिजली की व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का, इनका ये चुनाव है। तो जनता अब अपना परिवर्तन का मन बना चुकी है और निश्चित रूप से अब की बार इनको भाजपा का सुपड़ा साफ होगा इसमें। और इनके पास आप देखिए कि उनमें कार्यकर्ताओं की भी कमी थी, प्रत्याशियों की भी कमी थी, तब जाके इन्होंने अपना कांग्रेस की जो मूल कांग्रेस कैडर का जो व्यक्ति है उसको इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो इनका जो अपना भाजपा का मूल जो अपना कैडर वोट बैंक है इनका, वो अपना आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। समस्या बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, पब्लिक का कहना डॉग बाइट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिनको ये गौ माता बोलती है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ है नहीं, पन्नी खाती रहती है, कोई उनको रहने के लिए जगह नहीं, आवारा सांड घूम रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है। देखिए ये अब यही तो फिर वही बात है ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार की थी, भाजपा की सरकार थी, तो ये कमी हुई कैसे? अब इस बात के लिए विपक्ष तो जिम्मेदार नहीं हो सकता ना, विपक्ष तो लगातार अपनी आवाज को उठाता रहा है। शिवाजी नगर में हमने देखा, यहाँ आवास विकास में हमने देखा कि एक बच्चे की सांड की लड़ाई के कारण डेथ हो गई, शिवाजी नगर में हमने देखा कि एक बुजुर्ग की वहां पर डेथ हो गई। तो ये गौ माता के नाम पर दम भरने वाली ये झूठी भाजपा सरकार, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया है। जिस समय यहाँ पर नगर निगम से इन्होंने एक कुआंवाला में गौशाला थी उनसे अपना टाइप किया, वहां पर गाय सड़ सड़ कर मरी है और उनको इन्होंने पैसा नहीं दिया जो पैसा इन्होंने वहां पर तय किया था। तो हमारे जो जिलाध्यक्ष है मोहित उनियाल जी डोईवाला से, उन लोगों ने वहां पर जाके चारे और पानी की व्यवस्था की। तो ये झूठी सरकार है, झूठा दम बढ़ने वाले लोग हैं। लोगों को ये समझना होगा, तभी परिवर्तन होगा, तभी इस शहर में कोई विकास की बात हो पाएगी। नालियां और सीवरेज की बात कर लेते हैं, जहां ज्यादा बारिश में नालियां चौक हो जाती है, सीवरेज जाम हो जाता है। इनका कहना रहता है कि अंडरलाइन गैस पाइपलाइन कर दी, अंडरलाइन वायर करेंगे, अंडरलाइन हमने सीवर डलवा दिया। क्या यही विकास हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ये झूठा है। आप देखिए कि पिछली बार यहाँ पे हमारे विधायक को 18 साल हो चुके हैं, 18वां साल उनको इस समय चल रहा है। पहले वो विधानसभा अध्यक्ष थे, अब की बार वो नगर विकास मंत्री हैं। पूरे प्रदेश के शहरों का विकास की जिम्मेदारी उनकी है, वो वित्त मंत्री हैं। तो आखिर फिर हमारे ऋषिकेश में विकास क्यों नहीं हुआ? ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ झूठ फैलाने वाले लोग हैं और उस झूठ के दम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं। कोई नाली की व्यवस्था, कोई सीवरेज की व्यवस्था, कोई पेयजल की व्यवस्था, कोई सफाई व्यवस्था, किसी तरीके आज जो हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में जो कूड़े का पहाड़ है वो इंटरनेशनल मीडिया की नजरों में भी आ चुका है और वो इस शहर के नाम पर ये सबसे बड़ा धब्बा है, बदनुमा दाग है वो कूड़े का ढेर। कांग्रेस को इस बार जनता चुनती है तो क्या क्या टॉप प्रायोरिटी काम किए जाएंगे? देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्राथमिकता है। एक तो जो हमारा ये कूड़े का ढेर है इसको हटाना है, जो यहाँ पर हमारे शहर में जो पानी जल भराव की समस्या जो होने लगी है, बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुकी है, उसके लिए बड़े नालों का निर्माण किया जाएगा। नालियों का जो निर्माण होगा वो आने वाले 25 साल को लेकर होगा। यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए जो महिलाओं से जो घरों से जो वसूली करी जा रही है उसके डोर टू डोर कलेक्शन के नाम पर, उसको बंद करवाया जाएगा। यहाँ पर हमारे जल वाटर स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर एक जोन है बैराज में हम लोग बना सकते हैं, उसको यहाँ पर स्थापित करवाया जाएगा। जो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या जो हमारे एम्स में जितने हमारे गार्ड लगे हुए थे, जो हमारे सुपरवाइजर लगे हुए थे, उन स्थानीय लोगों को हटाकर और वहां पर बाहर के लोगों को भर्ती कर दिया गया है। वो आज भी 695 दिन से ज्यादा उन लोगों को हो चुके हैं, वो आज भी एम्स गेट के बाहर बैठे हैं। उन लोगों को दोबारा नौकरी पर लगवाया जाएगा। जो नगर निगम में हमारे कर्मचारी यहाँ पर संविदा पर थे उनको हटा दिया गया है, उनको दोबारा से उन बच्चों को दोबारा नौकरी पर लगवाने का काम किया जाएगा। ऋषिकेश में जो गंगा कॉरिडोर के नाम पे बहुत बड़ा एक राक्षस आने वाला है, जो शहर के व्यापारियों को तहस नहस करने का काम करेगा, उसके लिए चट्टान की तरह टकराने का काम किया जाएगा। और मुझ पर कोई ना तो सरकार का दबाव है,
ना मुझ पर किसी विधायक मंत्री का दबाव है, ना मुझ पर कोई मुख्यमंत्री का दबाव चलेगा, क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं विपक्षी पार्टी का आदमी हूं। मुझ पर कोई फोन करके मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप इस काम के से पीछे हट जाइए और इस आवाज को मत उठाइए। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर पूरे ऋषिकेश की सबसे ताकतवर और सबसे उनके लिए ढाल का काम करूंगा, और जिस भी तरीके से ऋषिकेश की जो जनता है उनके जो हित के लिए जो भी योजनाएं मुझे स्वीकृत करा के लानी है, उसके लिए मुझे चाहे दिल्ली भागना हो, चाहे देहरादून की दौड़ करनी हो, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। साफ साफ जाटव जी